कैसे हैं मेरे प्यारे गोलू मोलू? सब ठीक है? कैसी गई, कैसी मानी आप लोगों की सरस्वती पूजा? आज तो विसर्जन भी हो गया होगा। तो आइए आज, अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग क्लास करेंगे। ये जब तक दिया बारी तबले बउआ सब पढ़ी, और जबले दिया बूती तभी बउआ सुती। यानी अभी हम लोग को दिया जल रहा है तो अभी पढ़ना है। ठीक है, तो क्या हम लोग पढ़ेंगे? क्योंकि ये देखो सैन्य युद्ध अभ्यास हो गया था, हम लोग को पढ़ना है अब बंदरगाह। इम्पोर्टेंट बंदरगाह, जो पोर्ट, जहाँ नाव आके खड़ी होती है। इम्पोर्टेंट सब देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अभी फोकस रहेगा, हमारे जीडी का एग्जाम है नज़दीक में सबका, और बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगा, वो अलग बात है। मद्य निषेध भी तत्काल में है एग्जाम, सबको कवर करेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पोर्ट। इम्पोर्टेंट पोर्ट और क्या देखेंगे हम लोग? पोर्ट देखने वाले, हिंदी में बंदरगाह। बंदरगाह यानी हिंदी पे ध्यान दीजिए। ऐसे ही कुछ है भारत। यहाँ क्या है? गुजरात। गुजरात में एक सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। नाम है उसका कांडला बंदरगाह। कांडला, कांडला बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह है। जब इस पे लोड अधिक हो गया, जब इस पे लोड अधिक हो गया तो क्या यही संभालेगा ना? क्या समझ रहे हो? कुछ दूसरा बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया। कांडला बंदरगाह को नाम बदल के कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, देखिए छोटा सा बोर्ड है इसलिए मेरा फिगर में नहीं हटेगा। हम गुजराती स्टेट बाई स्टेट से पढ़ाएंगे। एक स्टेट लिखेंगे, उसके बाद बंदरगाह लिखेंगे और बोलेंगे। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? तो गुजरात का ही पढ़ेंगे। गुजरात में एक ही बंदरगाह है, वही कांडला सबसे बड़ा है। कांडला है इसका नाम रखिएगा चेंज करके दीनदयाल हो गया। बस यही रखना है, दीनदयाल, और कुछ नहीं पढ़ना है। एक स्टेट खत्म हो गया। और दूसरा है, दूसरा जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक स्टेट। कर्नाटक में है मंगलुरु। कर्नाटक में क्या है? मंगलुरु। कर्नाटक में मंगलुरु बंदरगाह है। और केरल में जो है वो है कोची बंदरगाह। क्या है? केरल में है कोची। कोची बंदरगाह को क्या पता है? अरब सागर की रानी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह को। अरब सागर की रानी इसको बोलते हैं, तो कोची बंदरगाह को बोलते हैं। ठीक है, तीन स्टेट देख लिए आप। गुजरात देख लिए, कांडला, कर्नाटक देख लिए, मंगलुरु, और केरल देख लिए कोची। आइए हम चौथा देखते हैं। चौथा जो है वो गोवा है। चौथा जो है वो कौन है? गोवा। गोवा पोर्ट जो है उसमें एक पोर्ट का नाम है मार्मू गोवा। मार्मू गोवा। क्या है? मार्मू गोवा। यदि किस नदी पे है ये सवाल पूछता है, तो ये है मांडवी नदी पर। मांडवी और जुआरी नदी पर। मांडवी और किस नदी पर है? तो जुआरी नदी पर है। ये याद रखिएगा। गोवा, गोवा में कौन पोर्ट है? तो मार्मू गोवा। तो कहाँ है? तो मांडवी और जुआरी पर है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे आगे देखेंगे हम मुंबई बंदरगाह, यानी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक बंदरगाह का नाम है मुंबई। ये तो आपको आसान से याद हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह इंडिया का जो है वो मुंबई बंदरगाह ही है।
सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार, यहाँ लिख देते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह को बोलते हैं। हो गया। आगे हम देखते हैं, और इसी में जब मुंबई बंदरगाह पर लोड अधिक पड़ने लगा, इसके लिए एक बंदरगाह आया, नाना सेवा। कौन सा बंदरगाह आया? नाना सेवा। याद रखिएगा, दूसरा बंदरगाह नाना सेवा बंदरगाह। नाना सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में ही है। मुंबई पे जब अधिक लोड होने लगा तब एक बनाया गया नाना सेवा, और इसका भी नाम बदल दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 6 को लगभग हो गया होगा। टोटल बंदरगाह की संख्या 13 है। कुल इंपोर्टेंट बंदरगाह हमको पढ़ना कितना है? 13। इस तरह तो 200 से अधिक है, इन सबको नहीं पढ़ना हमको, ओनली फॉर 13। आगे जो आता है वो उड़ीसा बंदरगाह। देखिए उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? उड़ीसा में एक ये उत्कल, उड़ीसा में उत्कल वन्य जीव अभयारण्य होगा। उड़ीसा में बंदरगाह का नाम हो जाएगा पारादीप, पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। इसके बारे में इतना कुछ नहीं रखना, बट इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा में क्या है? तो पारादीप बंदरगाह हुआ। और हम देखिए, अब पश्चिम बंगाल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक है कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह है। और दूसरा जो बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, दूसरा कौन है? हल्दिया बंदरगाह। उड़ीसा में पारादीप, पंजाब, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। कौन? आइए हम अगला देखेंगे कौन सा राज्य में। और एक है इसमें देखिए, 13 को टोटल पढ़ना था। आंध्र प्रदेश में जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी सबसे अधिक गहरा, सबसे अधिक क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आप लोग कितना पढ़ चुके? 10 पढ़ चुके। 11वां देखिए, 11वां जो है वो है एन्नूर बंदरगाह। तुरंत, एन्नूर बंदरगाह, एन्नूर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। आज और एक 2 मिनट रुकिएगा सर, आप लोग के भी जाने वाले हैं हमारे प्यारे सर। अब इससे कोई परिचय का मोहताज नहीं है, अभी मिलेंगे आप लोगों को। एक ही फ्रेम में आज दोनों दिखेंगे, क्योंकि इधर तो हम दोनों एक साथ नहीं आए थे, बट प्यार उतना ही है, भले अलग 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 रहते हैं। हम लोगों ने 11 का बंदरगाह देख लिया, 2 को बचा है, वो दोनों हम कल पढ़ा देंगे। बट अभी आइए हम मिलाते हैं आपको कुछ बड़े आदमी, नहीं खास आदमी से। ठीक है, आइए सर, स्वागत है आपका एक साथ। ऐसे तो आप पढ़ा ही रहे, आइए। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एक सारे प्लेटफॉर्म लर्निंग के पे। अभी बज रहे हैं टाइम 11:03। हमारे ग्रुप ने जो जोरदार मेहनत की है आपके साथ, अच्छा लगता है जब कोई मेहनत करता है। नहीं नहीं, इनकी मेहनत को देख के मैं इन्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। आई लव यू सर। आई लव यू टू सर।
चलिए अच्छा है, इनकी मेहनत और कदमों को मैं सलाम करता फुल हूँ। तो दे दीजिए सर। फुल रख लीजिए सर। बाकी आप लोग भी ढंग से पढ़िए, मन से पढ़िए, जहाँ तक जितना हो रहा है हमारे गुरुजी आपको आपके द्वारा, किसी और के द्वारा जहाँ तक सीख सके जो आपके तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि मैं ये प्राउड नहीं कर सकता हूँ, मैं गर्व नहीं कर सकता हूँ कि हमारे जैसा कोई पढ़ाने वाला है नहीं, बिकॉज मैं खुद सीख रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऐसी बात नहीं कर सकता कि हम हमारे जैसा दुनिया में को पढ़ाने वाले कोई नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, हम लोग तो सिखाने वाले हैं। और बाकी बड़ी याद आवेला हो सरस्वती माँ के साथ, 365 दिन की खुशी एक दिन में कैसे बदल गया पता ही नहीं चलता है। वो गए हुए क्षण बहुत याद आती है, काश 2 दिन और रुक जाते, लेकिन समय रुकने वाले कहाँ हैं। आज सरस्वती पूजा खत्म, कल 26 जनवरी 26 जनवरी भी भी खत्म हो खत्म, जाएगा। आने वाली होली भी खत्म हो जाएगी, ना जाने हम लोग कब अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। बाद बाकी एक ही बात कहेंगे, ढंग से पढ़िए, मेहनत लगा के पढ़िए, जितने हमारे गुरुजी सपोर्ट कर रहे हैं बस इनका फ़ायदा उठाइए। और जहाँ तक हम लोगों से भी कोई गलतियाँ होती हैं सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। यस। बाकी सर और पढ़ाना चाहेंगे आप क्या? नहीं सर, कुछ शायरी हो जाए क्या? कुछ कल शायरी? गणतंत्र दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सर आप बोलिए। हमारा भारत देखिए कल 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यस। इसकी खुशी में बेहद है, लेकिन हमें एक तरफ से इस बात की भी खेद है कि जिस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए लड़े, हमें आज़ादी दिलाने के लिए लड़े, वो उसी तरह आज हमारे दूसरे घूसखोर जैसे स्वतंत्रता सेनानी क्या कर रहे हैं, उतंक फैलाए जा रहे हैं। लेकिन मैं इन पे कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी हमारे सर ने कहा कि सर शायरी बोलिए, तो मैं वही बोलूँगा। कहाँ गई हमारी शायरी, हमें तो आती नहीं है शायरी बिना देखे बोलने की। ये तो सर आप दे सलामी इस तिरंगों को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगों को जिससे तेरी शान है, रखना हमेशा ऊंचा इसको जब तक दिल में जान है, वाह, जब तक दिल में जान है। क्या बात। सर मैं एक बार बोलूँगा, हाँ सर, एकदम बोलिए आप। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसने हिफाजत हमने, लहू देकर जिसकी की है हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगों को सदा अपने दिल में बसाए रखना। वाह। बाद बाकी मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे अभी गुरु जी देख। ज़बरदस्त पढ़ाए। बाकी कल जो आने वाली स्वतंत्रता दिवस, जो हमारे 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, इसकी हमें बेसब्री से इंतजार, और हम इसे मनाएंगे, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हम पूरे भारतवासी के, ना हमें कोई हिंदू आती है देखने, ना कोई धर्म आती है, ना कोई मजहब आती है। हमारे लिए बस एक तो बस एक हिंदुस्तानी है, और हमारे लिए बस अंतिम दौर तक रहेगा कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। और हमें इतना कहने में भी गर्व लगता है कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन। हम अपने भारत देश के निवासी हैं, देश के निवासी नहीं, हम अपने भारत माँ के लिए मर मिट के अपना जान भी दे देंगे। जान भी दे सकते हैं। बाकी कल मिलेंगे कुछ और अंदाज में। हाँ। आज हमारी क्लास होंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी 11:30 बज चुका है, और हमारे गुरुजी ने अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को, बस इनका यूटिलाइज कीजिए। बाकी हम कल आके सिखाएंगे क्या सर, यस। और कुछ धन्यवाद। कुछ नहीं। बनरगा तो हमें भी पढ़ने आ रहा है, क्योंकि हमको खुद बनरगा नहीं आता। बगल में देख रहे थे, अच्छी बात है, मन से पढ़िएगा। सर ये फूल आपके नाम है, अच्छे यस। से रखिएगा इसको। हाँ, रखेंगे सर। जब जब दुल्हनिया आएगी तब उनको दीजिएगा, हाँ, दे देंगे। ध्यान से रखिएगा ना। भाई, पूरा याद रहेगा सर। अभी कोई है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है। इसके बाद में नहीं रहेंगे। मिलेंगे कल एक न्यू देखिए एपिसोड के मतलब साथ। इनको हम अच्छे से खरीद के लाए हैं, तो इनका तो सही ढंग से यूटिलाइज होना चाहिए। हमने तो इनके साथ कर दिया, हाँ, हमने तो ले भी लिया ना सर। इन्होंने नहीं लिया, पता नहीं। इसको जब तक रखेंगे अपने साथ ही रखेंगे, हो गया। अपने साथ रखिएगा, शादी जब तक ना हो जाए। यस, शादी हो अगर जाए तो उसको दे देंगे। अगर अभी भी कहीं सेट है तो बता दीजिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छे से रखिएगा इसको। एकदम अच्छा से रखेंगे। बीच बीच में पूछेंगे आके कहाँ रखे हैं हमारे वाले दिए, कि थोड़ा दिखाइए हमें भी, तो दिखाइएगा ना? हाँ, जरूर दिखाएंगे। ठीक है, दिखाइएगा। ठीक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे कभी। मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।